देख रही यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आज इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसको लेकर जो है सुबह से ही एडवोकेट जो है वो अपना कीमती वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये सुबह 9 बजे से शुरू प्रक्रिया जो है हुई है और देर रात जो है इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। और ऐसे में तमाम कंटेस्टेंट जो मैदान में उतरे हैं उनके नाम जो है यहाँ पर डिस्प्ले जो है किए गए। इसमें एडवोकेट अभिनव, एडवोकेट सूदन, एडवोकेट निर्मल, एडवोकेट पवन और एडवोकेट रोहित शर्मा जो है ये प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे में बाकी वाइस प्रेसिडेंट के नाम भी जो है यहाँ पर वो किए गए हैं। और तमाम इसमें आपको बता दें कि जो एडवोकेट्स हैं इस बार यंगस्टर्स भी जो है वो सामने आए हैं, उनके चेहरे भी जो है आपको तस्वीरों में जो है वो दिख रहे होंगे। और तमाम एडवोकेट जो है अपने अपने जो भी कंटेस्टेंट हैं जिनको पसंद करते हैं, जिनके काम को पसंद करते हैं, उन्हें जो है आज सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में कुछ एडवोकेट से बातचीत करते हैं जो सपोर्टर्स हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव जो है उनको चाहिए, क्योंकि हर साल जिस तरह से ये इलेक्शन रहती है कभी टाइम डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा आगे हो जाता है या डिले हो जाता है। और ऐसे में इस साल जिस तरह से दिसंबर है और ये इलेक्शन हो रहे हैं, बातचीत करते हैं उन एडवोकेट से और जानते हैं कि इस बार क्या कुछ बदलाव जो है वो चाहते हैं। तो एडवोकेट मोनीत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या कुछ बदलाव की उम्मीद जो है इस बार है। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा एक एनुअल फेस्टिवल है। हाँ, एनुअल के टाइम किसी टाइम पर थोड़ा सा आगे ज़रूर बढ़ जाते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ये उसकी एक जीत है। तो सभी जो नए कंटेस्टेंट्स हैं वो सामने आए हैं, वो अपनी दावेदारी रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बार के लिए एक अच्छी ऐसी टीम आएगी जो काम करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यंगस्टर्स को लेकर, और जो हमारे मुद्दे, अगर बेसिक मुद्दों के ऊपर भी हम जाएंगे, कोई अगर नए फ्रेशर्स जैसे आ रहे हैं तो उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह का इंतज़ाम किया जाए। डिजिटाइजेशन का जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम चल रहा है आज पूरे भारत में, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जैसे चलता है, तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। चेंजेस उसमें आप हाईलाइट करेंगे? हाईलाइट है, आप देखें जिस टाइम पर पुराने हम अपने घर देखते थे तो किस तरीके से रेडियो होते थे। बिल्कुल। रेडियो के बाद टीवी आया, टीवी के बाद एलसीडी आया, एलसीडी के बाद एलईडी आया। इसीलिए इसी तरह से डेवलपमेंट भी जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसी पेस के साथ, जिस रफ्तार के साथ डेवलपमेंट चल रही है, हम चाहते हैं हमारी बार एसोसिएशन एक वन ऑफ द बेस्ट बार एसोसिएशन ऑफ द कंट्रीज। और ये जहाँ तक वकीलों का सवाल है, मैं आपको ये वाज़िया कर दूँ कि हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो पूरे कंट्री में किसी से भी कम नहीं है। सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और हम जो है क्या, वी आर दी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। हम जो जस्टिस लोगों को दिलवाने के लिए कार्य करते हैं, तो उसी तरीके से हमें जो बेसिक जो हमारी अमेनिटीज़ हैं वो हमें मिलनी चाहिए। उन सभी को जो पूरा करेगा, हम चाहते हैं ऐसी टीम जो है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चेंज जो है चाहते हैं? हम तो वही चाहते हैं कि जो भी हमारी टीम आए वो बार एसोसिएशन की एस्पिरेशंस को मीट करे और लॉयर्स के बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करे और हमें प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करे हर जगह पे। दैट्स व्हाट वी वांट। अदरवाइज वकील जो है वो अपने हक के लिए खुद लड़ सकता है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये हम इसलिए रिप्रेजेंटेटिव टीम बनाते हैं दैट कलेक्टिवली हमारी वॉइस जो है वो आगे जा सके और जो प्रॉब्लम्स हैं लॉयर्स की, यंग लॉयर्स की प्रॉब्लम्स हैं, बाकी लॉयर्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो एड्रेस हों। तो उसके लिए ये एक हम अपना रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बनाते हैं। और तो किस तरह से आपका ये मानना है कि वो एड्रेस हो सकती है? क्या एक चेंज लाने की ज़रूरत है? चेंज यही लाने की ज़रूरत है कि जो भी प्रेसिडेंट बने उसकी वो अपनी पहली ड्यूटी समझे कि उसने इस बार के इंटरेस्ट में काम करना है, नॉट बियॉन्ड दैट। तो अगर वो हो जाए तो वही काफ़ी। तो एडवोकेट शेख शकील जी भी हमारे साथ जुड़े, इनसे जानते हैं कि कितने एक्साइटमेंट जो है इस इलेक्शंस को लेकर रहती है। देखिए, ये चुनाव जो है एक वकला के चुनाव हैं, एक इंटेलेक्चुअल क्लास के चुनाव हैं, समाज की एक क्रीम जिसे कहा जाता है उनके चुनाव हैं। और सबसे बड़ी जो अहम बात ये है कि जम्मू बार जो है वो जम्मू को रिप्रेजेंट करती है, जम्मू के कल्चरल वैल्यूज़ को, जम्मू के सोशल इश्यूज़ को, जम्मू के पॉलिटिकल इश्यूज़ को। तो हम बहुत खुश हैं कि हमें एक नई टीम आज शाम तक मिलने वाली है जो जम्मू का ध्यान रखेगी। जम्मू यंगस्टर्स भी जो है इस बारी मैदान में हैं, ऐसे भी रहते हैं, तो क्या कुछ उम्मीद है, चेंजेस किस तरह की चाहते हैं? क्योंकि देखिए
देखिए, अल्टीमेटली जो यंगस्टर्स हैं वही इस देश का भविष्य हैं। हमारी बार का भी भविष्य हमारे यंगस्टर्स हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है एक अच्छी टीम आएगी जो जम्मू को एक नया मार्गदर्शन देगी, जम्मू की बात करेगी, हमारे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करेगी, लोगों का विश्वास जीतेगी और सबसे बड़ी बात एडवोकेट्स का वेलफेयर करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चेंज चाहते हैं? चेंज तो खैर एक नई सोच की ज़रूरत है वकला के अंदर, खासकर नई जनरेशन को। जो लोग पहले से जो सीनियर्स हैं उनसे नई जनरेशन ने सीखना है और पुराने जो है उन्हें सिखाना चाहिए और अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए कि इस बार को किस तरह मजबूत किया जाए। इस पूरे इदारे को जो कुछ हद तक बिखरता हुआ नज़र आता है, किस तरह से इसको संभालना है और किस तरह से इसकी जो एक वक़ार है उसको हमने कायम करना है। उसके वक़ार के लिए हर किसी को कोशिश करनी है, ख़ुसूसन जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें सोचना है कि हमारा नई सोच लेके किस तरह से ये अब जो अदलिया है ये आगे चले और इसका वक़ार बने समाज के अंदर भी और अच्छी चीज़ें उभर के सामने आए। इस समय हमारे साथ एडवोकेट वर्षा जी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इस बार यंगस्टर्स भी जो है वो मैदान में है, किस तरह की उम्मीद है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लिए इलेक्शन? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि जो बार की इलेक्शन हो रहे हैं इसमें हर एक को वोट डालना बहुत ज़रूरी है। कई कैंडिडेट्स आते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अपनी इम्पोर्टेंस कि आपको बार में वोट देना है। और जो यंगस्टर्स इस बार खड़े हुए हैं, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो यंगस्टर्स के लिए आपके पास बार रूम्स नहीं हैं, प्रॉपर हमें चैम्बर नहीं मिलता, हम कहीं कहीं बैठे होते हैं, तो मेरी बस यही डिमांड है, चाहे कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो या जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, कि हमारे लिए भी चैम्बर्स अलॉट हो। अलमीराज वगैरह लेडीज़ के लिए कोई नहीं है, हमें कहीं ना कहीं बैग्स अपने रखने पड़ते हैं जहाँ पे चोरी का भी बड़ा खतरा होता है। हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए। जी जी बिल्कुल। आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करा, कितनी बार वोट कास्ट कर चुके हैं? ये तो मेरा सेकंड टाइम है वोट का एंड आई थिंक सो ये इलेक्शंस हमारे लिए, बिकॉज जितने यंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं इलेक्शंस में, आई थिंक सो ये जितना यंगस्टर्स एंड यंग एडवोकेट्स एंड फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए जितना भी एजेंडा है वो उस हिसाब से वो पूरा हो जाए एंड आई थिंक सो वो ही हमारा है। किस तरह की चेंज की डिमांड जो है आपकी है और क्या उम्मीद है जिसको लेकर आप वोट करेंगे आज? जैसे हमारे बार में यहाँ पे वही चैम्बर्स की अलॉटमेंट के लिए एंड उसके साथ साथ पार्किंग इज़ ऑल्सो एन इशू, पार्किंग का भी, बिकॉज व्हेन वी कम हमें बहुत ट्रैफिक में लाइन अप होना पड़ता है, तो उस वजह से हमारा एंड ऑफ कोर्स पार्किंग हमारा सबसे मेजर इशू थी, पार्किंग एंड ऑल टाइम। तो एडवोकेट सुरजीत भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्शन? देखिए, इलेक्शंस किसी भी एसोसिएशन में ज़रूरी होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो लीडरशिप है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, लोग अपना मत देते हैं और अपनी एक लीडरशिप चुनते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो बार एसोसिएशन की इलेक्शन है, इसकी सिर्फ वकीलों को ही उतना उत्साह नहीं होता है, ये पूरी जम्मू की पब्लिक, आम पब्लिक को उत्साह होता है, क्योंकि जम्मू बार जो है वो पूरी एस्पिरेशंस को, एक प्रोविंशनल करैक्टर है इसका, और पूरे जम्मू के लोगों को साथ लेकर वो चलती है। और वक्तन फ़वक्तन जब भी कभी भी किसी चीज़ ने जम्मू प्रोविंस की आवाज़ उठाई है तो वो जम्मू बार है, चाहे वो अमरनाथ लैंड रो का मसला हो, चाहे वो एम्स का मसला हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला हो। लोगों के कई सारे मसले जो है वो उठा जो कॉमन लोगों के मसले हैं वो ज़्यादातर बार एसोसिएशन ने अपने प्लेटफॉर्म पे उठा के उनको हल करवाया है वक्तन वक्तन। तो इसीलिए जो पेंडिंग मसले होते हैं जम्मू प्रोविंस के साथ नाइंसाफ़ी के, मैं पर्टिकुलरली कहूँगा कि नाइंसाफ़ी के जब भी मसले हुए हैं तो इंसाफ की आवाज़ को आगे लेकर जम्मू बार आगे आई है और इस लीडरशिप ने हमेशा करेज दिखाया और मसलों को हल करवाया। एडवोकेट विक्रम चिब। जी विक्रम जी, किस तरह का बदलाव जो है चाहते हैं? देखिए, बदलाव अगर बात करें तो खासकर अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो इस टाइम पे अगर इलेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स काफ़ी मोटिवेटेड है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है खासकर वो काफ़ी मोटिवेटेड है टू कास्ट द वोट। एंड सेकंड थिंग, जो मसला मिसाइल्स जो एडवोकेट्स के हैं, जो पिछले काफ़ी टाइम से कहीं बड़े सारे हल भी हुए हैं और बड़े सारे पेंडिंग भी हैं,
और जो पेंडेंसी अभी तक है उसके लिए जो हमारे जो नए जो टीम बनने जा रही है, हम उसके लिए काफ़ी उनको बोलेंगे कि हाँ भाई आप उसके लिए काम करें। और डेफिनेटली इन द फ्यूचर जनरेशन अगर हम बात करें, इन द फ्यूचर टाइम अगर बात करें, तो कुछ अगर हम मिसलिनियस वर्क की ज़्यादा बात करें, यंगस्टर्स जो हैं दैट वर डिपेंडिंग अपॉन द मिसलिनियस वर्क मेजॉरिटी, और उसके लिए अगर बात करें तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वर्क हो गया, कुछ छोटा मोटा और रजिस्ट्रेशन वर्क हो गया, DOB वगैरह का रजिस्ट्रेशन का हो गया, तो काफ़ी मसले हैं जो अभी हमें उम्मीद है कि जो नई टीम बनेगी तो इसमें काफ़ी जो है वो बदलाव होगा, और यहाँ पर जो हमारी नई टीम है उसको वापस जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम चंदन रैना। चंदन जी, क्या कहना चाहोगे इस इलेक्शंस को लेकर, किस तरह से सपोर्ट है और क्या उम्मीद है आपको? इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जंग लायर्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, जी खासकर स्टेट बार काउंसिल को लेके। साथ जंग लायर्स की सोच है कि उनके बैठने की स्पेस अच्छी होनी चाहिए, और जो इश्यूज़ हैं कैंटीन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बस यही है मेन इशू। एडवोकेट परवीन कुमार। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बदलाव जो है उसकी उम्मीद रख रहे हैं? देखो, जो भी इलेक्शंस होता है ना, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे असेंबलीज का हो, चाहे हमारा ये बार एसोसिएशन का हो, जो उसकी एनालॉजी होती है वो एक जैसी होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है, चेंज के लिए ही हम वोट करते जी। हैं। तो चेंज हम जो चाहते हैं अपने बार इसमें अथॉरिटीज़ के लिए, मेंबर्स के लिए, वो ये है कि जैसे स्टेट बार काउंसिल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी ठीक है, स्टेट बार काउंसिल की जो इस वक्त पावर है वो हमारी हाई कोर्ट एक्सरसाइज करती है, जो चीफ जस्टिस है हमारे अंडर एडवोकेट्स एक्ट। लेकिन हम जो मेंबर्स हैं हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। सपोज़ हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई ग्रीवेंस है हमारी, तो हम डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते हैं। अगर हमारी स्टेट बार काउंसिल होगी तो हम एक तो फील करेंगे कि हम प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, एक स्टेप बन पाएगा हाँ, कि अपनी ग्रीवेंस और बता हमें मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी स्टेट बार काउंसिल के लिए कोई इनिशिएटिव जो है यहाँ पे कोई नहीं ले रहा। एक तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने जो पोटेंशियल जो भी यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए। और दूसरी जो है लायर्स का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि वो 10 बजे से 4 बजे तक बिज़ी रहते हैं और इन बिटवीन 1 घंटे का उनके पास टाइम होता है लंच के लिए। हमारा कोई अच्छा स्पेस नहीं है एक्सक्लूसिव लायर्स जैसे कैफ़े होता है, यहाँ पे सिर्फ लायर्स बैठे, ना कि दूसरे लोग आके वहाँ बैठ के वहाँ पे ताकि पर्टिकुलर एक स्पेस चाहिए और अच्छा फूड चाहिए। ये नहीं कि रोज़ राजमा चावल, ये चेंजेस वेरिएशंस रहनी चाहिए। लाइक इन दिल्ली हाई कोर्ट बार जी, जी। जो दिल्ली हाई कोर्ट में है। जैसे बाकी जगह बदलाव हाँ। हो रहा है तो आप भी बदलाव की उम्मीद करें। बिल्कुल। मेरा नाम जाहिद सरफराज मलिक जी, है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से स्पोर्ट और क्या बदलाव जो है चाहते हैं? आपको मालूम है कि हमारी बार एसोसिएशन जो है ये एक मजबूत अदारा है और जम्मू कश्मीर में एक अहम रोल अदा करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, जितने भी हमारे यहाँ पे उनमें एक अहम रोल अदा करता है। हमारी बार की एक तारीख़ है और इस तारीख़ ने बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बदलने में, जम्मू कश्मीर के अंदर जो बदलाव लाने में और ख़ासकर जम्मू के अंदर, उसमें बार का एक बड़ा अहम रोल रहा है। तो अब हमारे पास ये एक सेकुलर अदारा है। यहाँ पे आज आप देखोगे सारे हमारे वकला साहिबान जो हैं, आज वोटिंग डे आपको सब मिलेगा। ये एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, तो इस इंस्टीट्यूशन को हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हर साल बार हर एसोसिएशन साल आपके जो है, पहले ये 2 साल का टेन्योर था, तो अब दोबारा इसको 1 साल का टेन्योर कर दिया गया है। जी तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की बार के लिए। ये एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है। मैंने आपसे कहा ना कि ये सेकुलर एक वाहिद एक अदारा यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, जिसमें हम अपना एक मजबूत कैंडिडेट को सामने लाते हैं, जो बार की तो आवाज़ बनता ही बनता है, बल्कि पूरे जम्मू की आवाज़ जो है इस बार से हम बाहर निकालते तो हैं। इस बार जो आपने चुनना है, जिस भी प्रत्याशी को जो आप चुनना है, किस उम्मीद से? हमारे सारे कैंडिडेट्स एक से एक बढ़ के हैं, क्योंकि सब लायर्स जो है ना, जब आप लायर्स में चले जाओगे तो कौन सा लायर बेहतरीन है, सब बेहतरीन है जी जो यहाँ पे आए हैं। तो हमारे बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं। अब जो चुन के सामने आएगा, क्योंकि ये वकीलों का वोट है, एक आम जनमानस का वोट नहीं है, बिल्कुल वकीलों का वोट है। और एक वकील के पास तो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग जो हैं वो आते हैं। तो नेचुरली आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो प्रेसिडेंशियल वोट या हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जी इसकी कितनी बड़ी अहमियत होगी। तो जो हमारा कैंडिडेट होगा, जो भी चुन के आएगा, एक से एक बेहतरीन कैंडिडेट, और जो भी चुन के आएगा एक बेहतरीन
आपको जो बदलाव आप बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन बदलाव आएगा। धन्यवाद। मैम एडवोकेट रंजीत खोकर। क्या कहना चाहोगे आप? आज की इस इलेक्शन डे पे मैं यही बोलना चाहता कि सभी के मनों में इतना होश उल्लास है। बेसिकली मेरी तो ये पहली है जी। वोटिंग इसलिए डे है, वो मैं excited है। एक्साइटेड हूँ कि लोगों को में इतना उत्साह है। सभी अपने जो उनका जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको देखकर हर एक बंदा लगा कि मेरा जो आइडियल है वो जीते। तो एडवोकेट्स की ऐसी क्या खास प्रॉब्लम रहती है जो एड्रेस होने की ज़रूरत है? बेसिकली प्रॉब्लम्स तो बड़ी ज़्यादा है, तो फिर भी जो भी उम्मीदवार अपॉइंट होता है तो उससे तो हर कोई यही उम्मीद करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बैठने के लिए जगह अच्छी हो, जो लायर्स हैं, जो नए रिफ्रेशर यूथ है हमारे, उनको बैठने के लिए जगह हो। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, तो हम चाहते हैं कि इनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। तमाम एडवोकेट से हमने बातचीत की जो सपोर्ट करने के लिए अलग अलग कंटेस्ट के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और सुबह 9 बजे से वोटिंग जिस तरह से हो रही है और लगातार जो है अपने जिनका सपोर्ट वो कर रहे हैं उन्हें वोट कर रहे हैं। और तमाम एडवोकेट्स का यही कहना है कि चेंज का जो है वो उम्मीद करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे मजबूत होना चाहिए और कहीं ना कहीं एडवोकेट्स के लिए एक प्राइवेट स्पेस जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा तमाम अपने उन्होंने मुद्दे बताए हैं जिसको लेकर आज वो अपना वोट कास्ट करेंगे। सपोर्ट जिसकी कर रहे हैं वहाँ पर तमाम एडवोकेट जो है वो पहुँच रहे हैं और अपना कीमती वोट जो है कास्ट करें, जिसका रिजल्ट आज रात तक जो है वो घोषित हो जाएगा और जानकारी लग पाएगी कि आखिरकार कौन अपने अपने पदों से जो है जीत हासिल कर रहा है। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।